साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है संतोष धन सबसे बड़ा धन। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत मेहनत करता था किंतु फिर भी वह धन न कमा पाता। इस प्रकार उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता कि उसे कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय उसे नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसे एक महात्मा जी मिल गए। उसने उन महात्मा जी की खूब सेवा की। महात्मा जी उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उसने भगवान की आराधना का एक मंत्र दिया। मंत्र से कैसे प्रभु का स्मरण किया जाए उसकी पूरी विधि भी महाराज जी ने उसे बता दी। वह व्यक्ति प्रतिदिन उस मंत्र से भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्राधारण करने पर देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने उसे कहा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो, निर्भय होकर मांगो। साध संगत जी, देवी को इस रूप सामने प्रकट देख वह व्यक्ति एकाएक घबरा गया। क्या मांगा जाए यह वह तुरंत तय नहीं कर सका, इसलिए हड़बड़ाहट में बोला, माता इस समय तो नहीं, हाँ मैं कल आपसे मांग लूँगा। देवी जी कल प्रातः आने के लिए कहकर अंतर्ध्यान हो गई। घर जाकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए। उसके मन में आया कि रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए वह मांगा जाए। घर भी कैसे मांगा जाए, वह उस पर विचार करने लगा। ये जमींदार लोग गांव में सब लोगों पर रोब जमाते हैं, इसलिए देवी से वह मांगकर मैं जमींदार हो जाऊं तो अच्छा रहेगा। यह विचार कर उसने जमींदारी मांगने का निर्णय लिया। इस विचार के आने के बाद वह सोचने लगा कि जब लगान भरने का समय आता है तब ये जमींदार भी तो तहसील साहब की आरजू मन्नतें करते हैं। इस प्रकार इन जमींदारों से बड़ा तो तहसीलदार ही हुआ, इसलिए जब बनना ही है तो बड़ा तहसीलदार क्यों न बन जाऊं। इस प्रकार विचार कर वह तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। अब वह इस निर्णय से खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त नहीं हुआ और कुछ देर बाद उसे जिलाधीश का ध्यान आया। वह जानता था कि जिलाधीश साहब के सामने तहसीलदार की भी कुछ नहीं चलती। तहसीलदार तो भीगी बिल्ली सा बना रहता है। जिलाधीश के सामने इस तरह उसे अब तहसीलदार का पद भी फीका लगने लगा। अतः इच्छाएं बढ़ती चली गई। वह सोचने विचारने में ही इतना फंस गया कि कुछ तय नहीं कर पाया कि क्या मांगा जाए। इस तरह तो दिन बीत ही रहा था, रात भी हो गई। दूसरे दिन सवेरा हुआ, अब भी कुछ निर्णय नहीं कर पाया था। जो ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी त्यों ही देवी उसके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने पूछा, बोलो अब क्या चाहते हो। अब तो तुमने सोच विचार कर निर्णय ले लिया होगा कि क्या मांगना है। साध संगत जी, उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भगवान की भक्ति और आत्म संतोष का गुण दीजिए, यह मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भाई, तुमने धन दौलत क्यों नहीं मांगी। वह निर्ममता से बोला, देवी मेरे पास दौलत नहीं आई, पर बस आने की आशा मात्र हुई तो मुझे उसकी चिंता से रात भर नींद नहीं आई। यदि वास्तव में मुझे दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद तो एकदम विदा हुई हो जाएगी। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। आत्मसंतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत होती है। आप मुझे यह दीजिए, साथ ही यह संसार सागर पार करने के लिए प्रभु नाम के स्मरण का गुण दीजिए। देवी ने उसे आशीर्वाद दे दिया। वह व्यक्ति पहले की तरह प्रसन्न से अपना जीवन बिताने लगा। साध संगत जी, संत कबीर ने अपने लंबे जीवन का अनुभव का सार
उक्त रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। साथ संगत जी, संत कबीर के उक्त कथन का एक एक शब्द सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि मनुष्य के मन में जब संतोष रूपी खजाना समा जाता है तब उसके लिए धन का कोई महत्व नहीं रह जाता। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।